दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में लाखों की संख्या में एस्ट्रॉइड्स फ्लोट कर रहे हैं। हर साल इनमें से हजारों एस्ट्रॉइड्स हमारी धरती पर गिरते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में कभी पता भी नहीं चलता। और वो इसीलिए क्योंकि हमारी धरती का सरफेस 71% वाटर से ढका है और बहुत से लैंड एरियाज ऐसे हैं जहां कोई भी नहीं रहता, और इसीलिए चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये एस्ट्रॉइड्स इन्हीं इलाकों में ही गिरेंगे। लेकिन साल 2004 में वैज्ञानिकों ने एक बेहद ही डेंजरस एस्ट्रॉइड डिटेक्ट किया जो शायद हमारी धरती से टकरा सकता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। और यह एस्ट्रॉइड लगभग 20 मिलियन टन्स का है, और अगर इस साइज के एस्ट्रॉइड ने हमारी धरती को हिट किया तो गिरने वाली जगह पर तबाही मच जाएगी। लेकिन आखिर इस एस्ट्रॉइड के धरती पर गिरने के चांसेस कितने हैं, और अगर ये अर्थ पर गिरता भी है तो क्या हमारी ह्यूमन स्पीसीज सच में एक्सटिंक्ट हो जाएगी? स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि धरती पर रहने वाले ह्यूमंस के लिए एस्ट्रॉइड सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं और हमारे एक्सटिंक्शन का कारण बन सकते हैं। अब यार, अगर हम थोड़ा बहुत सोचे तो पाएंगे कि स्पेस में इतने सारे एस्ट्रॉइड्स हैं कि आराम से इनमें से कोई ना कोई एक बड़ा एस्ट्रॉइड धरती पर गिर सकता है और हमें पूरी तरह से खत्म कर सकता है। हम ह्यूमंस प्रॉब्लम सॉल्व करने में माहिर हैं, खास करके तब जब हमारी जान दांव पर होती है। तो क्या फिर वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई तरीका निकाला है जिससे धरती को एस्ट्रॉइड से बचाया जा सके? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं एस्ट्रॉइड एपोफिस के बारे में। दोस्तों, साल 2004 में बहुत से कैलकुलेशन से वैज्ञानिकों ने प्रेडिक्ट किया कि एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड की हमारी धरती से टकराने के चांसेस है। इस एस्ट्रॉइड का नाम अपोफिस रखा गया। इजिप्शियन माइथोलॉजी में अपोफिस एक सर्पेंट का नाम था जो द सन गॉड रा का एनिमी था। हर रात अपोफिस अर्थ पर एटर्नल डार्कनेस लाने की कोशिश करता था, लेकिन सनराइज होते ही गॉड रा उसे हरा देते थे। अब भाई, नाम के पीछे का मिथ जो भी हो, कहा जा रहा है कि साल 2029 में अपोफिस अर्थ के बहुत ही क्लोज आने वाला है, यहाँ तक कि हमारे कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट से भी ज्यादा क्लोज। अब बहुत से एस्ट्रॉइड्स की तरह अपोफिस का एग्जैक्ट साइज बता पाना मुश्किल है। रेडार इमेजेस के मुताबिक अपने लॉन्गेस्ट एक्सिस पे ये करीब 450 मीटर्स के अक्रॉस में फैला हुआ है। माना जा रहा है कि एस्ट्रॉइड हमारी धरती से 20,000 से 25,000 माइल्स की डिस्टेंस से पास करेगा। अब भले ही ये डिस्टेंस आपको बहुत ज्यादा लग रही हो, लेकिन स्पेस में इतनी डिस्टेंस ज्यादा मायने नहीं रखती। अब फिलहाल तो इस एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने के चांसेस करीब 2.7% है। अब मुझे यकीन है कि ये सुनकर आपको थोड़ी राहत की फीलिंग तो जरूर आई होगी, लेकिन भूलिए मत, स्पेस में कुछ भी हो सकता है। तो तब क्या होगा अगर अपोफिस एस्ट्रॉइड धरती से टकराएगा? तो आइए अब जानते हैं कि क्या होगा अगर अपोफिस हमारे धरती से टकराएगा। तो अगर गलती से भी एस्ट्रॉइड का पाथ चेंज हो जाए और हमारे प्यारे नीले ग्रह से टकरा जाए तो करीब 1000 मेगाटन्स एनर्जी से यह एक्सप्लोड कर जाएगा। नाउ फॉर कंपैरिजन मैं आपको बता दूं कि हिरोशिमा पर जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था वो करीब 0.15 मेगाटन्स एनर्जी से एक्सप्लोड हुआ था और उसने करीब 2 लाख लोगों की जान ले ली थी। अब भाई, जब हम जान गए हैं कि अपोफिस किस तरह का डिस्ट्रक्शन कर सकता है, तो इसके कुछ रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस देखते हैं। अपोफिस कितना डिस्ट्रक्शन करेगा वो इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो एस्ट्रॉइड कहाँ गिर रहा है। बताया जा रहा है कि अगर ये एस्ट्रॉइड किसी लैंड एरिया पर गिरा तो हजारों किलोमीटर्स की जगह को पूरी तरह से फ्लैट कर देगा। अगर ये लंदन जैसी किसी मेजर सिटी पर गिरा तो वो जगह पूरी तरह से लेवल हो जाएगी और करोड़ों लोगों की जानें चली जाएंगी। बैरूट में हुए एक्सप्लोजन और उससे निकलने वाले शॉक वेव्स इसके सामने चींटी से भी ज्यादा छोटे हैं, लेकिन किस्मत से इसके पॉपुलेटेड एरिया में गिरने के चांसेस बहुत ही कम है। क्योंकि यार, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे धरती पर 71% सरफेस वाटर से ढका हुआ है, तो स्टैटिस्टिकली अपोफिस किसी ओशन में ही गिरना चाहिए। तो क्या होगा अगर ये किसी ओशन में गिर जाए? तो क्या इससे हम इंसानों के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे? जवाब है जी नहीं। अगर कभी आपने किसी लेक में कोई पत्थर फेंका होगा तो आपने उसके चारों तरफ उड़ रहे रिपल्स को तो जरूर ऑब्जर्व किया होगा। अब एक 400 मीटर के रॉक को इमेजिन कीजिए जो धरती की तरफ 32 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। अगर ये पानी में गिरा तो कितने बड़े बड़े रिपल्स उठेंगे। ये रिपल्स उठकर सुनामी में बदल जाएंगे जो बहुत से कॉन्टिनेंट्स को हिट करेगा। अब बहुत से ह्यूमन पॉपुलेशन कोस्टल एरियाज में रहते हैं, इसीलिए सुनामी से जो डैमेज होगा वो काफी हद तक अनइमेजिनेबल होगा।
फेमस साइंटिस्ट नील डिग्रेस टाइसन का कहना है कि एपोफिस के पैसिफिक ओशन में गिरने से जो सीरीज ऑफ सुनामी बनेंगी वो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट को पूरी तरह से खत्म कर देगी। इसीलिए इसका ओशन में गिरना भी हमारे लिए अच्छी खबर नहीं होगी। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह एस्ट्रॉयड हमारे एक्सटिंक्शन का कारण बन सकता है। हमें ये बात समझना होगा कि एस्ट्रॉयड के एक एरिया पर गिरने से जो डिस्ट्रक्शन होगा वो सिर्फ एक शुरुआत की तरह होगी। बहुत से केसेस में एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट से जो डस्ट और मलबा उड़ता है उससे एटमॉस्फेयर पर बहुत फर्क पड़ता है और कई बार क्लाइमेट चेंज का कारण बनता है। अब इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है केटी एस्ट्रॉयड का, जिसके गिरने से ऐसा क्लाइमेट चेंज हुआ कि 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। अब यहाँ पर बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक्सप्लोजन की वजह से ही डायनासोर्स की पूरी आबादी खत्म हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि इसके साथ आने वाला क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा कारण था कि डायनासोर सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन यार वो एस्ट्रॉयड एपोफिस से काफी ज्यादा बड़ा था। एपोफिस केटी एस्ट्रॉयड का सिर्फ 5% होगा, इसलिए बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे एक्सटिंक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। मार्च 2021 में अपोफिस को रेडार से ऑब्जर्व किया गया और बहुत से कैलकुलेशंस के बाद ये ऑलमोस्ट पक्का हो गया कि साल 2029 में ये धरती को मिस कर देगा और कम से कम अगले 100 सालों तक इसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सोलर सिस्टम में अपोफिस तो सिर्फ एक हार्मफुल ऑब्जेक्ट है जो हम डिस्कवर कर पाए हैं। ऐसे ही बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में तो हम जानते तक नहीं हैं। दोस्तों, एस्ट्रॉइड्स ऐसे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बड़े स्टार्स और प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। उनका साइज बहुत ही छोटा होता है और इसीलिए उन्हें प्लैनेट्स नहीं कहा जा सकता। उन्हें द प्लैनेटॉइड्स या माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में लाखों एस्ट्रॉइड्स हैं जिनका साइज 5 फीट से लेकर 100 किलोमीटर तक हो सकता है। फिर भी इन सभी का मास अर्थ के मून से भी कम बताया जाता है। इनके छोटे साइज के बावजूद ये हार्मफुल हो सकते हैं। बहुत से एस्ट्रॉइड्स धरती पर क्रैश हुए हैं और फ्यूचर में और ज्यादा क्रैश होंगे और इसीलिए साइंटिस्ट जल्द से जल्द इनके ऑर्बिट पाथ और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहते हैं। एस्ट्रॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में प्राइमरीली 3 रीजन्स में लाई करते हैं। अब ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स तो मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में 200 से भी ज्यादा ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जिनका साइज 100 किलोमीटर तक ऑब्जर्व किया गया है। इसके अलावा इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में करीब 1.9 मिलियन एस्ट्रॉइड्स ऐसे भी हैं जिनका डायमीटर 1 किलोमीटर से ज्यादा का है। लेकिन इस बेल्ट में हर चीज एक एस्ट्रॉइड नहीं है। जैसे कि सीरीज को ही ले लीजिए, जो पहले एक एस्ट्रॉइड माना जाता था लेकिन अब एक ड्वार्फ प्लैनेट की तरह देखा जाता है। अब यार बहुत से एस्ट्रॉइड्स मेन बेल्ट के बाहर भी मौजूद है, जैसे कि ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स जो कि सूरज को ऑर्बिट करते हैं बिल्कुल किसी प्लैनेट की तरह। साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे सोलर सिस्टम के बहुत से मून्स पहले एस्ट्रॉइड ही हुआ करते थे, लेकिन प्लैनेट की ग्रेविटी ने उन्हें अपने ऑर्बिट में कैप्चर कर लिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है मार्स के मून फोबोस और डीमोस। इनके अलावा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बहुत से आउटर मून्स भी पहले एक एस्ट्रॉइड ही थे। इन ऑब्जेक्ट्स को धरती के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि एमोर नाम के एस्ट्रॉइड्स धरती के पाथ में ही ऑर्बिट करते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली मार्स और धरती के बीच में ही रहते हैं। अपोलो एस्ट्रॉइड धरती के क्रॉसिंग ऑर्बिट्स में होते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे प्लैनेट के पाथ से दूर ही ट्रेवल कर रहे होते हैं। A10 कैटेगरी के एस्ट्रॉइड्स भी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं, लेकिन अपने ज्यादातर वक्त खुद अर्थ के ऑर्बिट में घूमकर बिताते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स को पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड्स क्लासिफाई किया है। ये रॉक्स हमारी धरती से करीब 7.48 मिलियन किलोमीटर करीब आ जाते हैं और इनका डायमीटर 140 मीटर से ज्यादा का होता है। लेकिन यार इस क्लासिफिकेशन से ये साबित नहीं हो जाता कि एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराने वाला है। अक्टूबर 2021 तक वैज्ञानिकों ने करीब 27,000 नियर अर्थ एस्ट्रॉइड डिस्कवर कर लिया है, जिनमें से 10,000 ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जिनका डायमीटर 140 मीटर से ज्यादा है। अब दोस्तों आते हैं अपने अंतिम सवाल पर कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे इन एस्ट्रॉइड्स को ऑफ कोर्स भेजा जा सके। किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के इम्पैक्ट की हेल्प से ऐसा करना पॉसिबल है। स्पेशली अगर हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की हेल्प ले तो किसी भी एस्ट्रॉइड का पाथ बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एस्ट्रॉइड का डिटेक्शन। एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने के कई साल पहले हमें उसके बारे में पता करना होगा, जिसके बाद एक बहुत तेज मोमेंटम के रॉकेट को हम स्पेस में छोड़ सकते हैं और पॉसिबली उसका पाथ बदला जा सकता है।
यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एडवांस्ड कॉन्सेप्ट टीम्स ने एक थियोरी भी डेमोन्स्ट्रेट की है, जिससे कि एक सिंपल स्पेस रॉकेट का इस्तेमाल करके हम एपोफिस जैसे बड़े एस्ट्रॉइड का पाथ डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट का वेट 1 टन का होगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी आइडा यानी कि एस्ट्रॉइड इंपैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट मिशन को भी देख रही है, जो कि स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रॉइड के इंपैक्ट से पैदा होने वाले काइनेटिक इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करेगी। अब इसे ऑब्जर्व करने के लिए नासा ने द डार्ट मिशन को लॉन्च किया है, जो कि एस्ट्रॉइड डिडाइमोस में 2022 में टकराएगा। अब उसके इंपैक्ट के बाद के ऑब्जर्वेशन से ही हम ये बता सकते हैं कि क्या एस्ट्रॉइड का पाथ चेंज कर पाना पॉसिबल है भी या नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि हमारे पास अभी भी एक रास्ता है एस्ट्रॉइड के पाथ को डिफ्लेक्ट करने का, लेकिन ये सक्सेस हो पाएगा या नहीं ये हमें इसी साल यानी कि साल 2022 में ही पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ यार, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना कि आखिर उस इंपैक्ट क्रेटर का नाम क्या है जो डायनासोर को एक्सटेंड करने वाले एस्ट्रॉइड के टकराने से बना था। अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, देखते हैं किसने कितना सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।